ये कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। ये ठंडी रीति से, मैंने इसमें बीजों को, जो नारियल होता है ना, उन नारियल को सेका नहीं जाता है, क्योंकि सेक देंगे तो तेल ज़्यादा आएगा। पर जब बिना सेके निकालते हैं तो तेल थोड़ा कम निकलता है, लेकिन उसके अंदर इतना अच्छा गुड फैट है, खासकर कोकोनट ऑयल में। तो जिनके महिलाओं के हार्मोन्स की दिक्कत हो, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो, जिनको पीसीओडी होता हो, जिनके चेहरा स्किन खराब हो जाता हो, बाल खराब हो जाते हो, उनको एक बड़ा चम्मच ये नारियल तेल का ज़रूर पीना चाहिए। 2 भी पी सकते हैं, और इससे कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो और कंट्रोल्ड हो जाते हैं और बेटर हो जाते हैं। एलडीएल एचडीएल आपका बहुत अच्छा वेल बैलेंस्ड हो जाता है। हमारे शरीर को गुड फैट्स की ज़रूरत होती है, तो ये लेना अच्छा है। अब देखो, हो रही सर्दी शुरू, तो सर्दी में हम, आयुर्वेद कहता है तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। खाने में भी जब कभी हम रसोई में घुस जाएं, सर्दी के मौसम हो, तो हम सूखी सब्जी तिल के तेल में बनाएंगे। और अगर दाल को छौंक देना है, पंजाबी में कहते हैं ना, तड़का मारेंगे, तो भी हम तिल के तेल का या देसी घी का मारेंगे। तो ये जो कैसा सुंदर गोल्डनिश तेल है, तो ये जो तिल वाला तेल है, इसका 1 चम्मच आप पी लीजिए। आपको जॉइंट पेन्स हैं तो ये काम करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये काम करेगा, आपके बाल गिरते हैं उसमें भी काम करेगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जॉइंट्स और लिगामेंट्स को बहुत लाभ देता है। तिल के तेल से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये आता है कि ये वो तेल है कि जिसका उपयोग करें आप, सिर की मालिश अगर इससे करते हैं तो सिर में जमा हुआ कफ वो ढीला पड़ने लग जाएगा, और फिर जब आप अगली बार जल नेति करेंगे या सूत्र नेति करेंगे तो सब जमा हुआ कफ जो है वो शरीर से ये बाहर निकाल देता है। तो सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, उनके लिए ये माइग्रेन हो तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपके शरीर में पुराना जमा पड़ा है और छाती भी खरड़ खरड़ कर रही है, तो तिल का तेल समझो आधा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच शहद, 1 चम्मच उसमें आप तुलसी का पाउडर डाल दो, और अगर हो सके तो कंटकारी होता है, थोड़ा सा कंटकारी डाल दो, और इसको आप मिलाइए। सीतोपलादी का थोड़ा पाउडर अगर डाल दें तो ये मिक्स करके, खास करके बच्चों को और बुजुर्गों को 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम तक भी दे लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शहद भी मिल गया ना साथ में, और उसमें तिल का तेल आवश्यक रहे। तो ये क्या है, आपकी श्वास नलिका और आपका जो नेजोफेरिंग्स एरिया है, इसको वो ठीक रखता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सरसों का तेल। अच्छा, ये इसमें सूखा सब्जी बहुत अच्छा बनता है, तो ये सूखी सब्जी। जो हॉट प्रेस्ड ऑयल होते हैं ना, उसमें तो एक्चुअली कुछ गर्म हो जाने के बाद कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल्स आ जाते हैं जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते, और शुद्ध तेल थोड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि अधिकतर पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें थोड़ा कलर डाला, थोड़ा नकली खुशबू डाला, और सरसों नारियल तिल कह के कुछ भी जो है वो बेच देते हैं। तो विश्वास हो, अपने सामने निकला सके तो बहुत बढ़िया। तो मैं बात करी थी, जो सरसों का तेल है, सर्दी की ऋतु में 1 चम्मच पैर के तली में इसको रगड़े, नींद अच्छी आएगी, आँख की रोशनी तेज होगी, आँख का जाला आया हो तो वो भी निकल जाता है। अच्छा, दांत
में केरीज, वो क्या बोलते, कीड़ा लग जाता है ना, केरीज हो जाती हैं, लंबे समय तक रह जाएं तो बिल्कुल रूट कैनाल तक बात पहुंच जाती है। तो आधी चम्मच सरसों का तेल हथेली पे लो, एक बड़ी चुटकी नमक, सेंधा नमक उसमें डालो, मिलाओ, तो दांत पे रगड़ लें, ऊपर मसूड़े पे उसका मालिश कर लें। तो जो ठंडा दांतों पे लग रहा हो, जिसको कहते हैं सेंसिटिव टीथ हो जाते हैं, तो किसी टूथपेस्ट को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सरसों का तेल और उसमें नमक मिलाइए और आप अपने दांतों पे उसको और मसूड़ों पे मंजन कर लें, तो बात ख़त्म, आपको डॉक्टर के जाना नहीं पड़ेगा। देखिए समय बड़ा ख़राब है, घर में ही सब कुछ हो जाना चाहिए, डॉक्टरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। अभी डॉक्टरों को आराम करने दीजिए, उनके पास और बहुत बड़े काम हैं। अच्छा, ये जो तिल का तेल है इसके विषय में हालांकि आपको दिसंबर सर्दी वाले ऋषिकेश शिविर में एक कैलेंडर दिया गया था, याद है, दिनचर्या, उसमें एक लिखा था गंडूश, पढ़ा था? नहीं पढ़ा, वापस जाके पढ़ना, बहुत गंदे बच्चे हो। गंडूश क्या होता है? 2 बड़े चम्मच तिल का तेल, ना नारियल ना सरसों, कोई और तेल नहीं, सिर्फ तिल का जो तेल है उसके 2 बड़े चम्मच मुंह में डालिए, निगलना नहीं है उसको, मुंह में रखिए और उसको जैसे वो कुल्ला करते हैं ना पानी का, तो ऐसे ऐसे मुंह में घुमाते रहिए उसको और करीब 7 से 10 मिनट तक मुंह में रखिए उसे। आयुर्वेद ग्रंथ इसको कहते गंडूश। क्या करेगा? आपके मसूड़े मजबूत कर देगा, आपके दांत खराब नहीं होंगे और आपको दांतों के दर्द से निजात मिलेगी, कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलो जब तक जिंदे रहोगे ना तो यही दांतों से काम चल जाएगा। तो अगर रूट कैनाल होके निकलने लग गए, एक एक करके सब मतलब बाय बाय कर गए तुम्हें दांत, तो नकली डेंचर लगाना पड़ेगा, बड़ा खर्चा है भाई उसका, आजकल बहुत पैसा लगता है दांतों पर। तो गंडूश जो है वो तिल के तेल का होता है, वो सुबह करें, उसको उठते ही मुंह में तेल डाल लिया, उसके बाद चाहे नहाते रहो, कपड़े धोते रहो, कुछ और करते रहो, पर मुंह में तेल को ऐसे घुमाते रहिए। 10 मिनट बाद उसको थूक देना है, निगलना नहीं है, पी नहीं जाना उसको, उसे फेंक दीजिए। थोड़े वार्म वाटर, थोड़े गर्म पानी, गुनगुने पानी से थोड़ा कुल्ला करके और मुंह साफ कर लीजिए। अगर आप गंडूश करते हैं, दांत बहुत अच्छे रहते हैं और जिसकी दांत अच्छे होंगे उनकी आंत अच्छी रहेगी और जिनकी आंत अच्छी होगी उनके दांत अच्छे रहेंगे। तो दांत एंड आंत एंड आंत एंड दांत इसका रिलेशन है आपस में। आंत को सही रखने के लिए एक छोटी सी बात, अब आयुर्वेद का पिटारा हमने खोल ही दिया है तो ये भी बता देते। हफ्ते में 1 दिन गर्म पानी पे रहा करें। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको कोई एसिडिटी की ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर आप अगर डायबिटीज़ है तो फल ना खाएं, कुछ ऐसी एक चीज़ रख लें जैसे बिल्कुल पतली सूप नुमा खिचड़ी, बस वही खाएं और कुछ नहीं खाएं। अगर आपके एसिडिटी है तो फिर आप मीठे फल को खा सकते हैं, तो थोड़ा मीठा फल, दूध नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, सिर्फ फल। और बीच बीच में आप एक हर्बल टी जैसा है, तुलसी का बना लो, दालचीनी का बना लो, जो आपको पसंद हो, लेमन ग्रास का बना लो, सौंफ का बना लो, जीरे का बना लो, ये बन जाती है चाय। तो हफ्ते में 1 दिन पेट को छुट्टी दे देनी, आंतों को छुट्टी दे देनी चाहिए कि तुमको बहुत कष्ट देते हैं, आज बिल्कुल कष्ट नहीं, ना दाल मखनी ना परोठे, कुछ नहीं देंगे, तुम आंत जी विश्राम करो आज। और उससे क्या होगा, अगले दिन आंत भी अच्छी चलेगी, भूख भी ठीक लगेगी, खाया ठीक पच जाएगा और शरीर में आपको
जो अक्सर बहुत से रोग ज़्यादा खाने से आते हैं और गलत खाने से आते हैं, हम उससे बच जाते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, एकादशी आई है व्रत कर लो, पूर्णमासी आ गई व्रत कर लो, संक्रांति आ गई व्रत कर लो, आज सोमवार है व्रत कर लो, मंगल आया व्रत कर लो। पर व्रत का मतलब क्या है? या तो बिल्कुल कुछ ना ले, सिर्फ गर्म पानी पे रहे, और या फल के ऊपर रहे, या कुछ शरीर में तकलीफ है तो सिर्फ खिचड़ी चाहे खा करके रहे। लेकिन एक दिन छुट्टी, आंत को रखें तो आंत ठीक तो दांत ठीक, दांत आंत दोनों ठीक तो तुम भी ठीक। फिर बहाना नहीं बना सकोगे ना कि हम बीमार हैं, हम आसन कैसे करें, फिर तुम बहाना नहीं बना सकोगे। हम सुबह कैसे उठें, तकलीफ होती है। अच्छा, ये जो तेल मैंने बोले हैं ना आपको 1 चम्मच पीने के लिए, गर्मी में नारियल, सर्दी में तिल, और बीच का जो मौसम आता है पतझड़ का, तो कभी कभी वो सूखी सब्जी के लिए या दाल के लिए सरसों का इस्तेमाल जो है वो करो। ये तेल पीने से न केवल गुड फैट शरीर में जाएगा, बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें से मिल जाते हैं और शरीर को बहुत लाभ मिलता है। जैसे अक्सर लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो गोली खाते कैल्शियम की, खाओ, फर्स्ट 2-4 साल में पथरी हो जाएगी, कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ब्लैडर में हो गए तो दिक्कत, किडनी में हो गए तो दिक्कत, ऑपरेशन तक बात चली जाती फिर तो। हालांकि होम्योपैथी में किडनी और ब्लैडर के या यूरेटर में अगर हो जाए तो उसको होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है, उससे 3 से 4 दिन में निकल जाता है। पर गॉल ब्लैडर में हो गया तो भारी समस्या है, फिर मुश्किल हो जाती है। सो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही हो तो ये फिर से तिल का तेल, तिल प्योर कैल्शियम, तिल का तेल चम्मच पिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो महिलाओं को अक्सर हो जाती है वो नहीं होती है। थोड़ा मखाना खा ले, कुछ तकलीफ नहीं होती है, तो मखाना एकदम प्योर कैल्शियम है ये भी। तो थोड़ा आहार को अच्छा रखना, समझदारी से खाना, ठूस ठूस के ऐसे नहीं खाना कि खा खा के वहीं पे उल्टे पड़े हों और फिर वो मांग रहे हो चूरन दे दो, कोई चूरन दे दो। बड़ी मज़ेदार बात है, एक बार दिल्ली में थे हम, सम्मेलन था, तो दोपहर का भोजन किसी के घर, सब संत जाते थे किसी के घर में जैसे खाना खाने, तो हम लोग पैदल जा रहे थे, दूर नहीं था घर। तो मेरे साथ वो एक स्वामी जी थे, तो उन्होंने ऐसे जेब में हाथ मारे तो उन्होंने ऐसे डब्बी निकाली, तो मेरे को कहते आप लेंगे? मैं अब राम जाने क्या है इसमें, मैं क्या है? कहते हैं ये पाचक चूर्ण है। मैं पर अभी तो खाना ही नहीं खाया। कह रहे नहीं भूख अच्छी बढ़ाएगा। मैंने मेरी भूख ठीक है, थैंक यू। तो खैर उन्होंने चलते चलते में एक फक्की मार ली चूर्ण की, भोजन खाया और मैंने देखा उन्होंने क्या कुछ खाया। बहुत खूब छक के खाया उन्होंने। छक के खाने के बाद जब हम वापस फिर पैदल आना था तो उन्होंने एक और डब्बी निकाली जेब में से। मैंने कहा अब ये क्या है स्वामी जी? कहते ये जो खाया है ना अब उसको हम पचाएंगे, आप लेंगे? वो लवण भास्कर था। मैंने कहा नहीं, मेरा पाचन ठीक है, मुझे उसकी जरूरत। तो कुर्ते की जेबों में 2 डब्बियां, एक भूख लगाने के लिए, एक खाए को पचाने के लिए। इसको पंजाबी में कहेंगे रह रब दा ना खा। जो भूख नहीं लग रही तो मत खाओ। पर क्या है, कभी कभी आदत हो जाती है तो हम बस खाते जाते। कभी चीज़ अच्छी दिखती है तो स्वाद लगा के खा जाते हैं। कभी जो जीभ के चक्कर में खाते हैं ना वो रोग बनाएगा। तो हमारा भोजन हमारा रोग हो सकता है और हमारा भोजन हमारी औषधि भी हो सकता है।